दोस्तों, क्या 50 साल की उम्र में आपको करोड़पति बनना है? आपका बाकी का इन्वेस्टमेंट एक तरफ और एक ही इन्वेस्टमेंट में क्या आपको करोड़पति बनना है? क्या आपको 1 लाख डिपॉजिट के ऊपर 3 लाख रुपए इंटरेस्ट चाहिए? क्या आपको एक ऐसा पेड़ लगाना है, वो पेड़ लगाने से आपको 50 साल के बाद फल ही फल मिलते रहे? कुछ नहीं करना है, खाली फल खाना है। अगर उसका आंसर हाँ है तो ये मेरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो पेड़ कैसे लगाना है, उसको खाद कैसे डालना है, उसको पानी कैसा डालना है, ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप अगर इसको लाइक करोगे तो YouTube के एल्गोरिदम को समझेगा कि मेरे वीडियोस लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो YouTube ऑन देयर ओन उनका जो एल्गोरिदम है वो बाकी लोगों को भी सजेस्टेड वीडियोस में मेरे वीडियो सजेस्ट करेंगे। तो कृपया करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है डेफिनेटली, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि 1 लाख के ऊपर 3 लाख रुपया इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, गोल्ड माइन कैसे खरीदना है, गोल्ड माइन को कैसे कैप्चर करना है। दोस्तों, मेरा नाम है चारुदत्त आपटे, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे 30 साल का अकाउंटिंग का और एडवांस अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है और मैं पिछले 25 सालों से शेयर मार्केट में भी काम कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहले है फिक्स डिपॉजिट्स। हम सभी को मालूम है फिक्स डिपॉजिट्स बैंक में होते हैं। फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट सबसे कम मिलता है। एज ऑफ नाउ 5 to 6% इंटरेस्ट वी गेट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट में लिक्विडिटी अच्छा मिलता है। whenever we want money we can liquidate the fixed deposit and get our money back from the bank immediately. दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें at a recurring interval, that means say monthly, we have to deposit the money and you can open a recurring account for say 12 months, 24 months, 36 months. Third one is म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, ELSS है, NPS है। लेकिन दोस्तों मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है PPF, दैट इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ऐसा नहीं कि ये इनमें से कोई ऑप्शन मुझे पसंद नहीं है, आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन फ्यू ऑफ दिस ऑप्शंस। तो आइए चलिए देखते हैं कि PPF स्कीम क्या है और इसके फ़ायदे क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। दोस्तों, एज आई सेड अर्लियर, PPF इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। इट्स अ वेरी पॉपुलर लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम इन इंडिया बिकॉज इट हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। एक है टैक्स सेविंग, दूसरा है हैंडसम रिटर्न्स और तीसरा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी। The PPF scheme was launched first in 1968 by government to mobilize the small savings initially, but now these small savings have become a huge tree. That is how this scheme has shaped up now. The PPF scheme offers an attractive rate of interest and no tax is required to be paid on the returns that are generated from the interest rate. मतलब जो भी इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा उसमें इनकम टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है। If we see saving account, if we see recurring account, if we see fixed deposit account, if interest component अगर certain extent से ज़्यादा होता है तो उसमें हमको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन PPF के इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। एंड PPF is the only investment scheme where there is a possibility to earn interest 3 times the investment you have made. That means अगर हमने साल का 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया तो उसमें आफ्टर अ सर्टन पीरियड 1 लाख के ऊपर ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 लाख रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। दैट मीन्स 3 times द इन्वेस्टमेंट वन कैन गेट इंटरेस्ट। दैट इज़ द पोटेंशियल ऑफ दिस स्कीम। ये सब कैसे कैलकुलेशन होता है इसका हम लोग एक लाइव एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ PPF. एज आई सेड अर्लियर दोस्तों, PPF is a government backed long term retirement investment scheme. If one keep PPF account for 15 years, it is a gold mine. और 5 साल तक अगर उसको रखता है, दैट मीन्स 20 साल तक, देन इट इज़ डबल गोल्ड माइन। एंड और अगर 5 साल के लिए रखता है तो 2 गोल्ड माइन और एक डायमंड माइन भी है। कैसे है वो हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। दोस्तों, PPF में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये है साल का, मैक्सिमम है 1.5 लाख साल का। आप कितने बार भी इंस्टॉलमेंट से ये पैसा भर सकते हो। इसका दोस्तों एक ही डिसएडवांटेज है, या मैं उसको डिसएडवांटेज नहीं बोलूँगा, एडवांटेज ही बोलूँगा, क्योंकि उसमें मिनिमम 15 साल के लिए पैसा रखना पड़ता है दोस्तों। लेकिन ये 15 साल जो है मिनिमम जो रखना पड़ता है लॉक इन पीरियड, इट इज़ अकॉर्डिंग टू मी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि ये पैसे को हम लोग हाथ नहीं लगा सकते हैं। इट्स ओनली फॉर
लॉन्ग टर्म। बाकी का पैसा कैसा है, कुछ भी नीड आया, एफडी हो ब्रेक करो, रिकरिंग अकाउंट हो ब्रेक करो, शेयर से बेचो, ELSS स्कीम है 3 साल के बाद यू कैन ऑल्सो लिक्विडेट दैट। बट ये ऐसा स्कीम है कि जिसमें आपने पैसा डाला तो वो पैसा आपका लॉक होता है एटलीस्ट फॉर मिनिमम 15 ईयर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पार्शियल विड्रॉल हम लोग नहीं कर सकते। पार्शियल विड्रॉल और लोन इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर एक्सट्रीम कुछ डिफिकल्टी आए, भगवान करे और ऐसी डिफिकल्टी किसी के ऊपर ना आए, लेकिन अगर बाई चांस ऐसी कोई डिफिकल्टी आती है तो पार्शियल विड्रॉवर एंड लोन इज ऑल्सो अलाउड अगेंस्ट द PPF बैलेंस। टैक्स बेनिफिट मिलता है उसमें दोस्तों, 80C के अंडर इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। दोस्तों ये जो PPF है इसको EEE स्टेटस है, दैट मीन्स एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। 3 बार एग्जम्प्ट होता है। कैसे एग्जम्प्ट होता है, जब भी PPF में हम लोग पैसा भरते हैं सो दैट अमाउंट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम योर टोटल इनकम। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट इज ऑल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। और जब भी हम लोग कॉर्पस समझो 15 साल 20 साल 25 साल के बाद अगर विड्रॉ करते हैं तो दैट विड्रॉवल इज ऑल्सो टैक्स फ्री। दिस इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल वेयर interest is not taxable, withdrawal is not taxable, and initial deposit up to 1.5 lakhs is also not taxable. दोस्तों interest rate is also very good. As of now it is 7.1%, and as the inflation is going up now, next quarter this interest is going to get revised upwards. दोस्तों PPF का जो इंटरेस्ट है वो आजकल हर क्वार्टर का अलग अलग तरीके से डिसाइड होता है। सो जब भी अगले क्वार्टर का इंटरेस्ट डिसाइड होगा गवर्नमेंट के थ्रू, तभी ये 7.1 से अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी 7.4 और 7.5। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, PPF कैनॉट बी अटैच्ड बाय एनीवन अगेंस्ट एनी क्लेम। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो इन केस ऑफ बैंक्रप्सी, इवन इफ वन बिकम्स बैंक्रप्ट, no claimant can claim this money from us. This is our money and this would remain always our money. No attachment is possible. So ये जो मैंने EEE का बात किया था, exempt exempt exempt, इसका मतलब क्या है वो ब्रीफ में देखते हैं। Contributions to PPF accounts are deductible under section 80C. तो 1.5 लाख तक जितना भी पैसा भरोगे वो आपके टोटल इनकम में से कम होगा। इंटरेस्ट अर्न इज ऑल्सो कम्प्लीटली टैक्स फ्री, कितना भी इंटरेस्ट आने दो। जैसा मैंने पहले बोला, आफ्टर सम टाइम 1 लाख आप अगर डिपॉजिट करोगे तो उसके ऊपर आपको 3 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो दैट 3 लाख इज ऑल्सो गोइंग टू बी टैक्स फ्री, एंड एट मैच्योरिटी द कंप्लीट प्रोसीड्स आर ऑल्सो टैक्स फ्री। दिस इज व्हाट EEE कंसेप्ट इज नोन एज। दोस्तों दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ PPF इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 2013 टिल डेट. We can see here constantly on an average the interest is at around 8%. Now interest is 7.1%, but still this interest is much above the bank FD rate and close to the current inflation. But also I am 100% sure अभी जब भी अगला रिव्यू होगा इंटरेस्ट का ऑन PPF, दिस इज गोइंग टू गेट इंक्रीज टू 7.4 to 7.5%. Who all can open PPF account in India? Any individual कैन ओपन। एनी इंडिविजुअल मीन्स एनी इंडिविजुअल, बच्चा हो बड़ा हो बूढ़ा हो कोई भी अकाउंट ओपन कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके नाम पे पहले PPF अकाउंट ना हो। क्योंकि PPF अकाउंट जो है वो जिंदगी में इन लाइफ टाइम इट कैन बी ओपन ओनली वंस, एंड दैट इज ऑल्सो इन द सेल्फ नेम। जॉइंट अकाउंट इज नॉट पॉसिबल, नॉमिनेशन इज पॉसिबल बट जॉइंट अकाउंट इज नॉट पॉसिबल। सो एक आदमी के लिए एक अकाउंट। एज आई अर्लियर सेड, माइनर स्पाउस, दिस अकाउंट कैन बी ओपन इन एनीबडीज नेम। अगर माइनर के अकाउंट में ओपन करते हो और अगर गार्डियन है तो नथिंग लाइक इट। अगर आपके पास समझो अवेलेबल कैश इज मोर, तो आई वुड सजेस्ट कि फैमिली में जितने मेंबर है हर एक मेंबर के नाम पे आप PPF अकाउंट ओपन कर ही दो। कहाँ पे ओपन कर सकते हैं? एट एनी नेशनलाइज्ड बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड नाउ डेज ऑल्सो फ्यू प्राइवेट बैंक्स। दोस्तों अभी तक जो PPF का हमने बात किया उसका एक बर्ड्स आई व्यू लेना है, समरी लेना है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज अ टैक्स सेविंग स्कीम विथ गारंटेड रिटर्न्स. इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फ्लेक्सिबल contribution from 500 rupees to 1.5 lakhs, low or no risk at all. In fact, I would say no risk at all. Compounded interest, that means one gets interest also on the interest component. Few people say this is for retirement benefit, but
I don't consider this as a retirement benefit scheme. I consider this as excellent investment opportunity, and one also gets loan facility on PPF. So according to me, this is the best investment option if one starts at an early age. अर्ली एज मीन्स व्हाट, समझो 25-26 को हमको जॉब लगता है, तो जैसे ही जॉब लगता है इसमें हमको इन्वेस्ट करना है। दोस्तों इसमें जो इन्वेस्टमेंट करना है वो सिर्फ 15 साल के लिए करना है, इनिशियल 15 साल के लिए। इमेजिन कि आपने एक आम का पेड़ लगाया है या नारियल का पेड़ लगाया है। दोस्तों उसमें फल आने में 5 से 6 साल जाते हैं, उसके बाद में फल लगने लगते हैं। छाँव भी देगा वो, आपको फल भी देगा वो, आपको बहुत कुछ देगा दोस्तों, बहुत कुछ इन द सेंस बहुत कुछ देगा। इतने फल देगा कि नॉट ओनली यू बट योर फैमिली ऑल्सो वुड बी सेटिस्फाइड। सो PPF इज़ जस्ट लाइक दैट। तो आइए चलिए देखते हैं PPF का एग्जाम्पल। दोस्तों ये PPF का कैलकुलेटर है, ये एज का कॉलम है, ये ईयर का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम है। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट लिया है विच वन कैन डिपॉजिट, बट इसमें आप आपके लिक्विडिटी के हिसाब से, आपका जितना इनकम है उसके हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो 7.1% से इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा वो अमाउंट यहाँ पे है, एंड 15 साल में क्यूमुलेटिव अमाउंट कितना है वो यहाँ पे है। तो इफ़ वन स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 25, दोस्तों जब भी आप 40 के हो जाओगे तभी आपके पास 40,68,000 का कॉर्पस होगा। दोस्तों अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा क्लोज टू 22,50,000 रुपीज़। उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 18,18,000 और कॉर्पस होगा 40,68,000। दोस्तों ये 15 साल के लिए कैलकुलेशन है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमने ट्री तो लगाया, हमने आम का पेड़ तो लगाया, उसमें फल तो आ रहे हैं, लेकिन जो मैंने पहले बात की थी कि 1 लाख के ऊपर 3 लाख रुपया इंटरेस्ट, 1 लाख के ऊपर 2 लाख रुपया इंटरेस्ट, वो कैसे और कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों ये 15 साल के लिए है, ये आपको समझ में आ गया, सिंपल कैलकुलेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 15 साल के बाद क्या होगा। दोस्तों 15 साल के बाद मिरेकल होगा। कैसे मिरेकल होगा, ये जो पहले वाले 15 साल थे वो है 40,68,000 हमने देखा, और ये भी हमने देखा 18 लाख का इंटरेस्ट। दोस्तों अगले जो 5 साल है, ये वाले अगले जो 5 साल है, अगर इफ़ वन कंटिन्यूज ऑल्सो डिपॉजिटिंग मनी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो कॉर्पस होता है 30 लैक्स, इंटरेस्ट होता है 36,58,000। दोस्तों दैट मीन्स मोर देन द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय अस, वन इज अर्निंग इंटरेस्ट मोर देन डबल। क्यूमुलेटिव अमाउंट होता है 66,58,000। और अगर हम लोग सिर्फ 5 साल का, दैट मीन्स ये जो 5 साल है इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो हमने पैसा कितना भरा दोस्तों, 7.5 लाख रुपया, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिला 18.4 लाख रुपीज़ दोस्तों, विच इज़ 145% ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स दैट वी पेड। दोस्तों आपके पास जितना पैसा अवेलेबल है उतना पैसा डालो। मैं तो बोलता हूँ अगर पैसा अवेलेबल है मैक्सिमम डालो 1.5 लाख रुपया, लेकिन मैक्सिमम नहीं है, कम डालो। लेकिन 15 साल के बाद ये जो इंटरेस्ट परसेंटेज है 145%, ये कांस्टेंट रहने वाला है। अमाउंट कम होगा बेस्ड ऑन आवर इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट्स, बट ये 145% जो है ये 145% ऐसा ही रहने वाला है। तो ये हो गया 20 साल के लिए, दैट मीन्स हमने 5 साल आगे कंटिन्यू किया। समझो अगर हमको पैसे का ज़रूरत नहीं है और हम आगे का 5 साल भी अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, तो आपके पास गोल्ड माइन, 2 गोल्ड माइन और 1 डायमंड होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। पिछले इसमें हमको इंटरेस्ट कितना मिला था दोस्तों, 18,40,000 मिला था। हमने भरे कितने थे, 7.5 लाख रुपए भरे थे। 5 साल में इंटरेस्ट मिला 18,40,000 रुपीज़। अभी हम लोग 7.5 लाख ही भरने वाले हैं, लेकिन इंटरेस्ट मिलने वाला है दोस्तों 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपया 5 साल में, दैट मीन्स 6 लाख रुपया साल का। 6 लाख रुपया साल का, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाँ दोस्तों 6 लाख रुपया साल का। बिलीव करना ये एक्सेल का कैलकुलेशन है दोस्तों, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको 6 लाख रुपया साल का इंटरेस्ट मिलने वाला है ऑन डिपॉजिट ऑफ 1.5 लाख रुपीज़ ओनली, और आपका कॉर्पस होगा मोर देन 1 करोड़। तो इफ़ वन स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 25, डिपॉजिट्स 1,50,000 ईच एवरी ईयर, एंड only after paying 37,50,000 he or she is going to become a करोड़पति। दोस्तों 50 साल की उम्र में कोई भी रिटायर हो सकता है,
और अगर पैसे का ज़रूरत नहीं है तो मैं तो बोलूँगा पीपीएफ अकाउंट इनडेफिनेटली 5-5 साल के लिए आप एक्सटेंड करते रहो। 15 साल का उसका मैच्योरिटी है, बट यू हैव अ ऑप्शन टू एक्सटेंड द मैच्योरिटी इनडेफिनेटली 5-5 साल के ब्रैकेट में। मतलब जितना आपका कैपेसिटी है उतना पैसा डालते रहो, और जितना आपका कैपेसिटी है जब तक आपको पैसे का ज़रूरत नहीं है तब तक उसको 5-5 साल के लिए एक्सटेंड करते जाओ। और ये मैं बात कर रहा हूँ 7.1 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। अगर ये इंटरेस्ट रेट समझो चेंज होकर 7.4% होता है अगले क्वार्टर, तो जिन्होंने शुरू से, जिनका 20 साल पुराना पीपीएफ अकाउंट है दोस्तों, उनको अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है, ये इंटरेस्ट अमाउंट इटसेल्फ वुड बी क्लोज टू 31.5 lakhs एज अगेंस्ट पेमेंट ऑफ 7.5 lakhs। और कॉर्पस होने वाला है 1 करोड़ 8 लाख रुपीज़, जिनका पुराना पीपीएफ अकाउंट है, जिनका 15-20 साल से पीपीएफ अकाउंट चल रहा है और अकाउंट में अभी सब्सटेंशियल बैलेंस ही है। तो दोस्तों ये जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट होता है दैट इज़ 300% मोर। लाख रुपया भरेंगे तो 3 लाख रुपये आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। दैट मीन्स टोटल आपका वैल्यू 4 लाख होने वाला है। आई बात समझ में दोस्तों? मैं पीपीएफ के ऊपर इतना क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ, पीपीएफ के ऊपर इतना क्यों जोर दे रहा हूँ? दोस्तों बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है पूरा वो बुरा नहीं है, वो भी अच्छा ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी पीपीएफ सबसे अच्छा है। क्यों? रिस्क फ्री है। शेयर मार्केट में दोस्तों रिस्क है, शेयर मार्केट में आपका कैपिटल का भी रिस्क है। मार्केट जैसा आजकल नीचे नीचे जा रहा है, लाख रुपए का 50,000 हो गया ऑलरेडी, लेकिन पीपीएफ में ऐसा कभी भी नहीं होगा। पीपीएफ में योर कैपिटल इज सेफ गार्डेड, योर कैपिटल इज सेफ। 15 साल तक आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो द इंक्रीज इन कॉर्पस इज एनॉर्मस। एफडी में कैसा है दोस्तों? मुझे कहीं पे ट्रिप पे जाना है या मुझे और कुछ काम है, घर में कुछ रिनोवेशन करना है, एफडी तोड़ो पैसा निकालो, रिकरिंग अकाउंट तोड़ो पैसा निकालो, शेयर से बेचो पैसा निकालो। लेकिन पीपीएफ इज़ अ कंपलसरी एंड मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट, जिसमें पैसा निकालने का चांस कम है। हम लोग उसका पैसा ज़्यादा करके नहीं निकालते हैं। तो जो भी यंगस्टर्स है ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, यंगस्टर्स नहीं भी हो, आपका पीपीएफ अकाउंट नहीं है तो तुरंत जाके इधर ऑनलाइन या बैंक में जाके किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में जाइए, किसी भी प्राइवेट बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी भी, उनका भी पीपीएफ अकाउंट है। अगर वहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट है, यू विल बी एबल टू ओपन पीपीएफ अकाउंट ऑनलाइन ऑल्सो। जितना जल्दी हो सके पीपीएफ अकाउंट खोलिए, साल का 1.5 लाख रुपया भरिए, 20 साल तक अकाउंट कंटिन्यू करिए और 50 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपया लीजिए, 300 टाइम्स द इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये था पीपीएफ के बारे में। जैसा मैंने बोला, अगर आप 15 साल के लिए पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू करते हो तो आपके पास होगा एक गोल्ड माइन। अगर 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हो एक बारी, दैट मीन्स 16 to 20 ईयर्स, आपके पास होगा 2 गोल्ड माइन। और अगर और 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हो तो आपके पास 2 गोल्ड माइन और एक डायमंड माइन भी होने वाला है दोस्तों। सो फॉर मी पीपीएफ हैज़ बीन द बेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट सो फार। तो जो भी कोई ये मेरा वीडियो देख रहा है, आप जल्दी से जाके पीपीएफ अकाउंट आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके बीवी के लिए, किसी जो भी आपका फैमिली मेम्बर हो उसके लिए ओपन कीजिए। घर में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब के लिए पीपीएफ अकाउंट होना ही चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इजीली अवेलेबल फॉर एवरीबडी। सो दोस्तों ये था आज के वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मुझे आशा है कि आपने ये वीडियो पूरा देखा रहेगा। अगर जिसने पूरा देखा उसका बेनिफिट डेफिनेटली होने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझता है कि व्यूअर्स आर सीइंग दिस वीडियो एंड व्यूअर्स आर लाइकिंग दिस वीडियो। तो अगर आप लाइक करोगे तो सजेस्टेड वीडियोज़ में ये वीडियो और भी बहुत से लोगों के पास जाएगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। Thank you very much for your time. See you in next video.